मैच रेफरी ने सब कुछ जानबूझकर किया। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने इंटरनल तहकीकात मुकम्मल कर ली। जराये के मुताबिक एंटी पाइक्राफ्ट के भारतीय ओहदेदारों के साथ मिली भगत के ठोस सबूत मौजूद। माइक बंद करके सलमान अली आगा को 30 सेकंड्स पहले मना करना प्री प्लान था। मैच रेफरी सिर्फ टीम मैनेजर को पैगाम देने का पाबंद है। आईसीसी कवायद के मुताबिक मैच रेफरी बराह रास्त कप्तान या प्लेयर्स को हिदायत नहीं दे सकता। भारतीय कप्तान को जुर्माने से बचाने के लिए मैच रेफरी ने ऑपरेशन सिंदूर जुमला बोलने पर कार्रवाई से गुरेज किया। पाकिस्तानी दरख्वास्त आईसीसी के लिए कबूल करना भारतीय एजेंडे के बेनकाब होने को तस्लीम करने के मुतरादिफ है। आईसीसी भारतीय निर्णय में रेफरी एंटी पाइक्राफ्ट की तब्दीली का पाकिस्तानी मुतालबा मुस्तरद। पीसीबी का पीछे हटने से इनकार, पाकिस्तान मौकिफ पर डट गया। मैच रेफरी की तब्दीली पर अड़ गया। मुतालबा तस्लीम न होने पर एशिया कप से दस्तबरदार होने की वार्निंग। एशिया कप के हवाले से चंद घंटे अहम, पीसीबी जल्द बड़ा फैसला करेगा। मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। भारतीय मीडिया के मुताबिक आईसीसी ने पाकिस्तान के मैचेस में रिची रिचर्डसन को रेफरी मुकर्रर करने की तजवीज़ दे दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एशियन क्रिकेट काउंसिल से भी मुशावरत। एशिया कप पर गहरे साए। कल पाकिस्तान और यूएई का मैच होगा या नहीं, सवालिया निशान बरकरार। दुबई में प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी। टीम मैनेजमेंट ने सूरत हाल वाज़ेह न होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुलतवी कर दिया। प्रैक्टिस शेड्यूल के मुताबिक होगी। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने कहा, बॉयकॉट का फैसला ठीक होगा। बॉयकॉट करने के फैसले में पीसीबी के साथ हूं। प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। भारत के सीनियर सहाफी भी जेंटलमैन गेम को दागदार करने पर बरहम। रवेश कुमार ने बीसीसीआई और सूर्य कुमार को आड़े हाथों लिया। कहा, सूर्य कुमार का बयान बता रहा है खेल में सियासत कितनी मुलव्वस हो चुकी। भारतीय पंजाब के वजीर आला की भी तनकीद। कहा, हाथ न मिलाकर कौन सा ऑपरेशन सिंदूर जीत लिया। भगवंत मान का मोदी सरकार से करतारपुर कॉरिडोर खोलने का मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोक दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले तक काम नहीं कर सकेंगे। मुबैना जाली डिग्री केस में 2 अदालती मुआवनीन भी मुकर्रर कर दिए। बैरिस्टर जफरुल्ला और अशतर औसाफ शामिल। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को मुआविनत के लिए नोटिस जारी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का डिवीजन बेंच का ऑर्डर चैलेंज करने का फैसला। तहरीरी हुक्म मिलने के बाद अपील तैयार की जाएगी। इजराइल गजा को सफ़े हस्ती से मिटाने पर तुल गया। फजाई हमलों के बाद गजा में बाकायदा जमीनी ऑपरेशन का आगाज। टैंक गजा सिटी के मज़ाफ़ात तक पहुंच गए। इजरायली तैयारों की गजा सिटी पर खौफनाक बमबारी। 20 मिनट के दौरान 37 फजाई हमले। कई टावर्स जमीन बोझ। 50 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। चंद दिन में 3,20,000 फलस्तीनियों की गजा सिटी से नकल मकानी। पनागुज़ीन कैंपों में जगह कम पड़ गई। दोहा में हमास रहनुमाओं पर हमला इसराइल के गले पड़ गया। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल का हंगामी इजलास। कतर की नायब वज़ीर ख़ारिजा मरियम बिनते अली नासिर ने कतर का मौक़िफ़ पेश किया। इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो इसराइल से कतर पहुँच गए। कतरी अमीर तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात की। कतर पर जंगबंदी के लिए सालिसी जारी रखने पर जोर दिया। इत्तेहाद के साथ इजरायली मजालिम का मुकाबला करना होगा। अरब इस्लामिक समिट ने उम्मत मुस्लिमा का वाज़ेह और यकसा पैगाम दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान से गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर राबते में रहने का फैसला। मुलाकात में फील्ड मार्शल भी शरीक हुए। पाकिस्तान के खिलाफ जंग में भारत को इसराइल की भरपूर हिमायत हासिल थी। फिर क्या हुआ पूरी दुनिया ने देख लिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहा, एटमी ताकत होते हुए खित्ते के अमन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, मगर कोई छोटा मुल्क हो या बड़ा, किसी को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी चैलेंज करने नहीं देंगे। भारत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मगर भीख नहीं मांगेंगे। बातचीत हुई तो जामे होगी।
वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से काज़ाकिस्तान के सफीर की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल। काज़ाकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बराह रास्त फ्लाइट शुरू करने पर बातचीत। बिजनेस कम्युनिटी के पाकिस्तान के बड़े शहरों में मुश्तरका इजलास पर इत्तेफाक। काज़ाकिस्तान के सफीर की लाहौर में बिजनेस फोरम के इनेकाद पर रजामंदी। अब्दुल अलीम खान बोले, काज़ाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को 24 घंटे में 2 साल का वीजा देंगे। वजीर आला केपी की एक बार फिर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की मुखालिफत। कहा, जब आपकी आवाम ही आप पर एतबार नहीं करेगी तो आप जंग कैसे जीतोगे। पहले भी लोगों ने बड़ा नुकसान उठाया, इलाके खाली करवाए गए, लेकिन नुकसान का अजाला नहीं किया गया। कहा, अफगानिस्तान से बात करना चाहते हैं मगर इजाजत नहीं मिल रही। नई पॉलिसी में दहशतगर्दों का मुल्क के अंदर और बाहर पूरा बंदोबस्त किया जाएगा। सेनेटर राना सनाउल्लाह का रेड लाइन विद तलत में 2 टोक पैगाम। कहा, केपी हुकूमत दहशतगर्दों की मददगार साबित होगी तो ये खुद भी जाती रहेगी। वाज़े किया कि आईन और कानून अली अमीन गंडापुर को अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात की इजाजत नहीं देता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीए को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। हुक्मनामे के मुताबिक चेयरमैन पीटीए की तैनाती कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं हुई है। दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। गुड्डू बैराज पर बहाव 6,24,000 क्यूसिक तक जा पहुंचा। सक्खर बैराज पर 5,60,000 क्यूसिक का रेला। उबाड़ों में कच्चे के मुतादिद इलाके ज़ेरे-आब। घोटकी के कई देहात भी पानी पानी। मेहर में एक और बंद टूट गया, फसलें ज़ेरे-आब। शर्जील मेमन कहते हैं, अवाम को हर मुमकिन रिलीफ दे रहे हैं। सिंध हुकूमत अवाम को अकेला नहीं छोड़ेगी। हुकूमत का सैलाब से नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए आलमी इदारों को शामिल करने का फैसला। आलमी बैंक भी बहाली के लिए मुमकिना इक़दामात पर मुशावरत में मसरूफ। मलाला यूसुफजई का सैलाब मुतासरीन के लिए $2,30,000 इमदाद का ऐलान। वीडियो पैगाम में कहा कि फंड मुतासरा इलाकों में तालीम पर खर्च होंगे। मरीम नवाज कहती हैं, मुतासरीन की मदद अपने बजट से करेंगे। शायद इनको तबाही का अंदाजा नहीं। 3 बजट भी लगा लें तो भी अवाम का नुकसान पूरा नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की गुफ्तगू। बोले, हुकूमत के खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहते। कुदरती आफात को रोका नहीं जा सकता मगर मैनेज किया जा सकता था। हुकूमत ऐसा नहीं कर सकी। इत्तेहादी जरूर है लेकिन यही सिलसिला रहा तो कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। सियासी बेरोजगारी का रोना रोने के लिए पीटीए काफी थी, पीपल्स पार्टी को क्या जरूरत पड़ गई। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द अमल। कहा, हम सैलाब मुतासरीन की मदद में मसरूफ है, इत्तेहादी समझकर बर्दाश्त कर रहे हैं। अपने दुख बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह को सुनाए। अमरीकी नाज़िमुल उमूर का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। कसूर और लाहौर में इमदादी सरगर्मियों का जायजा। दरिया सतलज के मुतासरा इलाकों में कायम इमदादी कैंपों का भी दौरा किया। मुतासरा खानदानों और रेस्क्यू एहलकारों से मुलाकात की। नेथली बेकर का बहाली के लिए अमरीकी अज़्म का इरादा। कच्चे के डाकू सैलाब की वजह से बाहर आए होंगे, ऑपरेशन तेज किया जाए। वजीर आला सिंध का हुक्म। कहा, डाकुओं के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया जाए। कच्चे के डाकुओं का हर सूरत खात्मा यकीनी बनाया जाए। तरक्याती कामों का मंसूबा बनाए। मुराद अली शाह की कराची से गैर कानूनी टैंकर्स के खात्मे की भी हिदायत। एंटी एंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल हैदराबाद ने बहरिया टाउन की 893 एकड़ जमीन से मुतालिक दावा मुस्तरद कर दिया। जज जुल्फकार अली सोलंकी ने अपने फैसले में दावा खारिज किया। फैसले के मुताबिक बहरिया टाउन ने 893 एकड़ जमीन पर गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है। जमीन रियासती मलकियत है। एशिया कप में आज अफगानिस्तान और बांग्लादेश का मुकाबला होगा। सुपर 4 मरहले तक रसाई की उम्मीद बरकरार रखने के लिए दोनों टीमों को फतह दरकार। और लाहौर में पाक जनूबी अफ्रीका वुमेन्स टीमों का मेला। पहले वनडे में कौमी टीम की टॉस जीतकर बैटिंग जारी। ग्रीन शर्ट्स वर्ल्ड कप से पहले सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म है।